Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों अब हमारा टाइम सीरीज़ का ये ऑलमोस्ट लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। अब तक के जो एग्जाम्पल्स हमने बच्चों ऑब्जर्व किए हैं उसके अंदर हमने लास्ट में 3 सीज़न वाले एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व किया है और आज जो हम देखने वाले हैं जिसमें 4 सीज़न दिए जाए बच्चों, वैसे सम नंबर 27 को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमें Q1, Q2, Q3, Q4 दिया हुआ है, पूछा हुआ है फाइंड सीजनल वेरिएशन एंड ऑल्सो फाइंड इरेगुलर वेरिएशन। जैसे कि हम पूरे टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने रेडी करके रखा हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4। वैसे तो हमें क्वेश्चन में एक एक लाइन छोड़नी होती है बच्चों, मगर यहाँ पे क्या है, मुझे पूरा सम जो है आपको समझाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। बीच में थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ पे मैं छोड़ के लिखने वाला हूँ वो आपको एक एक लाइन के बीच में लिखना है, ठीक है। यानी वो मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको कैसे करना होगा सम। तो देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 27 को, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन के अंदर पैटर्न वही है, हमारी सिस्टम भी वही है जिस तरह से हम करते थे, ठीक है। खाली यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा आपको बीच में हवा में लाइंस नहीं दिख रही है, एक एक लाइन छोड़ के, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ईयर्स की 16 सीजन्स का डेटा है, तो 32 लाइंस यूज करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 32 लाइंस आपके पेज पे ना आए तो दूसरे पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पहली जो वैल्यू है बच्चों इन बिटवीन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मुझे ऐसे एरो करना है और ये एरो आप समझना बच्चों एज लाइन इन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो टोटल करके हम यहाँ पे रखेंगे, लास्ट में डैश मिलेगा हमें, 2 ईयर्स में डैशेस मिलेंगे हर पार्ट में यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर भी उसी तरह से डैशेस, खाली पहले में मैं डैश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इन बिटवीन ईयर्स वाला पार्ट होगा। बाकी आपको याद रखने में कष्ट नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कैलकुलेटर से कर रहे थे उसी तरह से टोटल करना है। पहला टोटल Q2 और Q3 के बीच में रखना है बच्चों। सो 50 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 53, यानी 50, 45, 48 एंड 53। दैट इज 196। तो पहला टोटल मैं रख रहा हूं 196, इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ना है। अब जैसे हम शॉर्टकट यूज करते थे बस बच्चों, वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। 50 जाने वाला है और नीचे 52 आने वाला है, यानी 2 वैल्यू 50 से 52 होगा, तो दैट टोटल विल बी 198। ये सेट ना हो तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो। देन 45 जाता है और 47 आता है, अगेन 2 जो है वो ऐड होंगे यानी 200। 48 जाएगा, 49 आएगा यानी 201 होगा। 53 जाएगा, 41 आएगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 53 माइनस 41 यानी 12 माइनस करने हमें 201 में से, तो ऐसे आप शॉर्टकट यूज करके काम कर सकते हो। 189। सो अगेन भूल जाते हैं तो जिस जगह पे वैल्यू रखिए उसके 2 ईयर्स और उसके नीचे 2 ईयर्स मिला के 52 से 41 का टोटल है बच्चों। 52 जाएगा, 51 आएगा यानी दिस इज 188। 47 जाएगा, 45 आएगा, 2 वैल्यू कम हो रही है 186। 49 जाएगा, 48 आएगा, 1 इज सब्ट्रैक्टेड। 41 जाएगा, 52 आएगा, यानी 11 वैल्यू हमें ऐड करनी है। सो यहाँ पे होगा 196। 51 जाएगा, 55 आएगा यानी 4 ऐड होंगे 200। 45 जाएगा, 46 आएगा, दैट इज 201। रेगुलर कैलकुलेटर से भी आप काम कर सकते हो। 48 का जाना, 46 का आना, 2 वैल्यू कम 199। एट लास्ट 52 जाता है, 51 आता है यानी 198, ठीक है। तो टोटल जो है बच्चों रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। जो फॉर्मेटिंग वाइज है हमारे पास टोटल है, मैं टैली भी कर लेता हूँ, मेरे पास तो रेडी है, फिर भी चेक करना ज़रूरी है अदरवाइज एरर आ सकती है। आप एक बार फुल कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब जो वैल्यू रखनी है बच्चों वो खास ध्यान रखना है, आपके Q3 के सामने पहली वैल्यू आएगी, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो 196 प्लस 198, तो वो टोटल इन बिटवीन रखना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे लाइंस करनी मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए प्रॉपरली। वैसे आपके लिए ये लाइंस होगी यानी ईयर के सामने ये डेटा आएगा। मैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एरो कर रहा हूँ ताकि दोनों एरो मर्ज ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। सो ईयर के सामने, क्योंकि बाद में मुझे STF भी फाइंड करना है तो उस वजह से इसकी ज़रूरत है। सो 196 प्लस 198 टू 196 प्लस 198 मिला के होगा 394।
सो टोटल होगा डिवाइडेड बाय सीधा मैं कर दूंगा 8 यानी 49.25 एंड अब क्या है गड़बड़ ना हो इसलिए 48 माइनस करूंगा तो दैट इज STF माइनस 1.25। तो आप भी इसी तरह से काम कर सकते हैं। सो ये होगा 398, तो सीधा 398 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे दैट इज 49.75। 53 माइनस 49.75 यानी 3.25। अल्टीमेटली हमें पता है STF को रिप्रेजेंट करना होगा उसी फॉर्मेट में, ठीक है। सो 200 एंड 201, सो दिस इज 401 बाय 8 करेंगे तो 50.125 है, उससे मैं लिखूंगा 13। सो 52 माइनस 50.13 दो डिजिट में लिखना है तो बेटर काम हो पाएगा। देन उसी तरह से 201 प्लस 189 मिला के होगा 390 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे दैट इज 48.75। 47 माइनस करेंगे तो माइनस 1.75 होगा। देन उसी तरह से आगे करते हुए कैलकुलेशन बच्चों 377 आ रहा है बाय 8 करेंगे दैट इज 47.125 है, आई राइट इट एज 47.13, ठीक है। सो 1.87 होगा ये भी, ठीक है। 49 माइनस करेंगे तो उसी तरह से 188 प्लस 186 कैलकुलेशन नॉर्मल है, कर सकते हो आप इजीली, डिवाइडेड बाय 8 सो 46.75 सो माइनस 5.75। प्लस माइनस का ख्याल रखना है खास बच्चों। 186 प्लस 185 371 डिवाइड बाय 8 46.38 लिखते हैं हम तो 51 माइनस 46.38 दैट इज 4.62। उसी तरह से 185 प्लस 196 दैट इज 381। थोड़ा ध्यान रखना है टोटल करते वक्त, डिवाइडेड बाय 8 क्यों करते वो स्टार्टिंग में हम समझा चुके हैं बच्चों। 45 माइनस करेंगे तो माइनस 2.63। सो कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, करना इसी तरह से है। सिमिलरली 396 by 8 49.5 सो दिस इज माइनस 1.5, ठीक है। 401 वो तो हम आगे देख चुके हैं, 401 यानी 50.13 होगा, ठीक है। 52 माइनस 50.13 दैट इज 1.87। देन 201 दैट इज एग्जैक्टली 400, ठीक है। 400 अपॉन 8 करेंगे दैट इज एग्जैक्टली 50 तो ये होगा 5 एंड 199 प्लस 198 मिला के होगा 397 बाय 8 करेंगे तो 49.63 सो 46 माइनस 49.63 सो माइनस 3.63, ठीक है। तो बच्चों ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं। अब हमें सीजनल वेरिएशन के लिए जाना पड़ेगा टेबल में ऊपर, तो वो देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे वापस इस टेबल में से STF वैल्यू को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं रख देते हैं, यानी पहले 2 डैशेस होंगे और लास्ट में 2 डैशेस, फिर 1 बाय 1 वैल्यू रखते जाना है। माइनस 1.25 3.25 माइनस में ब्रैकेट करने का बच्चों गड़बड़ ना हो। देन 1.87 जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे सीजन वाइज हम राइट साइड में जा रहे हैं। सो 1.87 देन माइनस 5.75, ठीक है। 2010 में आ चुके हैं। 4.62 माइनस 2.63 माइनस 1.5 1.87 5 एंड माइनस 3.63, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना होता है टोटल, फिर हम निकालते हैं उनकी एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद आता है हमारा एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के बाद आता है लास्ट में हमारा कॉलम सीजनल वेरिएशन का, और इसके अंदर उन्होंने हमें इरेगुलर वेरिएशंस भी पूछे हैं। तो सबसे पहले तो टोटल कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज 1.87 प्लस 4.62 प्लस 5 दैट इज 11.49 1 2 3। लकीली 3 सीजन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बीच में ज़्यादा होते हैं और आगे पीछे एक एक ईयर कम, एक एक सीजन कम। यहाँ पे सभी में एक एक डैश है,
यानी ये इजी रहेगा आपके लिए, हर एक में आपको डिवाइड बाय 3 ही करना है बच्चों। नेक्स्ट इज -1.75, 2.63 एंड 3.63, तो टोटल इसका होगा 8.01, वो भी माइनस, एंड डिवाइडेड बाय इसे भी करेंगे हम 3, सो 2.67, मगर ध्यान से साइन की गड़बड़ ना हो, -2.67, ठीक है। तीसरे में प्लस है, पहले 1.87 -1.25 एंड -1.5 करेंगे तो मिलेगा -0.88, -0.88 है, डिवाइड बाय हम उसे करेंगे 3, तो -0.29 अप्रॉक्सीमेटली लेंगे हम, 3.25 -5.75 देन प्लस 1.87, तो मिला के टोटल होगा -0.63, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो दिस इज -0.21, ठीक है बच्चों। अब एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, एडजस्टमेंट इज नथिंग बट जनरल एवरेज विथ ऑपोजिट साइन, ऐसा हम कहते हैं, फॉर्मूला वाइज माइनस ऑफ जनरल एवरेज ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट इन सभी का प्लस करने का, आगे माइनस साइन, माइनस अंदर जो भी प्लस आए तो आगे माइनस होगा, माइनस आए तो प्लस होगा, वॉट एवर इट इज, जो भी आता है वो साइन आपकी उल्टी हो जाती है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है तो विल डिवाइड इट बाय 4, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सो 3.83 प्लस है, बाकी सभी माइनस है, सो हमें मिल रहा है 0.66 प्लस आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है, बाय 4 करते हैं तो 0.165, ठीक है, 165 आ रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली मैं -0.17 ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो एडजस्टमेंट है बच्चों वो हमें मिल चुका है, यानी अब सीजनल वेरिएशन मिल जाएगा। तो मेथड में बच्चों कोई चेंज नहीं है, खाली यहाँ पे 4 सीजन हो तब आपको एक एक ईयर छोड़ के लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं की है क्योंकि फिर आपने देखा हुआ आगे के एक लेक्चर में मैंने समझाया था, ऐसे ही हमको पूरे बोर्ड में ड्रॉ करके फिर समझाना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हो, 4th लेक्चर में वो हमने समझाया था। एडजस्टमेंट जो है हमारे पास है -0.17, ठीक है, हर जगह पे -0.17 रख देना है। एंड एज वी नो द फॉर्मूला एवरेज प्लस एडजस्टमेंट, उसे ही हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन, ठीक है। सो 3.83 -0.17, तो पहला हमें सीजनल वेरिएशन मिला 3.66, दोनों माइनस है तो मैथमेटिकली उन्हें प्लस करना पड़ेगा। सो माइनस आएगा फिर भी आंसर -2.84, देन 0.29 है एंड 0.17 है, सो दिस इज -0.46 एंड 0.21 एंड 0.17 मिला के होगा -0.38। अब एज वी नो हमने बताया था लास्ट सेशन में भी कि एवरेज जो होती है, आई मीन टोटल जो होता है सीजनल वेरिएशन का, दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0। तो 3.66 में से ये बाकी की तीनों वैल्यूज माइनस है, तो माइनस करें तो हमें 0 मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मिलना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ऑलमोस्ट यानी थोड़ी सी एरर हमेशा रह सकती है, कोई टेंशन नहीं करना है। 0.02 आ रहा है, ठीक है, -0.02, तो थोड़ा एरर क्यों है, क्योंकि ये 165 आ रहा था, हमने 17 लिया है, तो एरर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली वो होना चाहिए 0, तो ये हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली तीनों का टोटल जो है वो है 0, ठीक है। अभी और हमें काम करना है, हमें एवरेज आई मीन इरेगुलर वेरिएशन ढूंढना है। तो अब सीजनल वेरिएशन एडजस्ट करते हैं, Q3 से स्टार्ट करना होगा, Q3 यानी -0.46, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे -0.38, ठीक है, देन 3.66। कैलकुलेशन मैथमेटिकली है, बाकी कैलकुलेटर से आप इजीली कर पाओगे, एक आध कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा, बाकी मैं सीधा लिख दूंगा क्योंकि वही चीज़ है, उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वो आप कैलकुलेटर से कर पाओगे, ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना। राइट, तो माइनस ही करना है, तो पीछे वाला माइनस होगा बच्चों 1.25, ये माइनस माइनस पीछे वाला प्लस हो जाएगा, यानी -0.46 माइनस करेंगे तो ये 0.79 मिलेगा, मगर कैसा, माइनस, ठीक है। तो जहाँ पीछे माइनस है वो सभी प्लस होंगे, यानी अगर यहाँ पे माइनस करता हूँ मैं तो वो होगा 3.25 प्लस 0.38 यानी 3.63 मिल जाएगा। उसी तरह से बाकी की कैलकुलेशन है बच्चों, वो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है।
तो 1.87 माइनस 3.66, तो ये सीधा लिख सकते हैं माइनस 1.79। ये पीछे वाला प्लस हो जाएगा, यानी 2.84 माइनस 1.75, टेक्निकली 1.09। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1.87 प्लस 0.46। जब भी पीछे आता है इस तरह से तो आप कर सकते हो। ये भी प्लस होगा तो प्लस होगा ये, यानी आगे की साइन माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। मैथमेटिकली वो हम इजीली कर पाएंगे। सो दिस इज 5.37 विथ साइन क्या याद रखना है, माइनस, ठीक है। इसके अंदर ये प्लस हो गया था, सो ऑलमोस्ट काम समझ में आ जाए वैसा ही है। 4.62 माइनस 3.66 दैट इज 0.96, ठीक है। तो इजीली कर सकते हैं। पीछे वाला ये प्लस होगा, 2.84 माइनस 2.63, सो 0.21 होगा। अब ये पीछे वाले प्लस होंगे, यानी 1.5 माइनस 0.46, तो दैट इज़ 1.04। ये प्लस हो जाएगा, यानी 1.87 प्लस 0.38, यानी दिस इज़ 2.25। देन 5 में से माइनस ही होगा सीधा, सो 1.34 एंड एट लास्ट ये प्लस होगा अगेन, सो 3.63 माइनस 2.84 करेंगे, यानी साइन जो आएगी वो होगी अगेन माइनस, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारी मेथड जिसके अंदर हमने 4 सीजन वाले सम को ऑब्जर्व किया है बच्चों। तो 4 सीजन है तो एक एक ईयर छोड़ के आपको STX तक का काम करना है, फिर उसे वापस इस टेबल में रिप्रेजेंट करना है, देन कैलकुलेशन करनी है, एडजस्टमेंट ढूंढ के फॉर्मूला हम सीधी अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे अभी लास्ट में, जिसके अंदर मैं ये पार्ट आपको प्रूव करूंगा, लिख के भी दिखाऊंगा कि एवरेज प्लस एडजस्टमेंट मैथमेटिकल पार्ट है। ऑब्जेक्टिव में भी देखेंगे हम ये, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा सम है, वो भी मैं अभी करवाने वाला हूँ आपको। इसके जैसा सेम सम नंबर है हमारी बुक के अंदर, 28 नंबर है, पेज नंबर 170 पे। वो आपको घर पे ट्राई करना है, वो लास्ट में मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसके जैसा एक सम यूनिवर्सिटी में 4 सीजन वाला रेडीमेड तो नहीं पूछा है बच्चों, बट यूनिवर्सिटी 2014 में सम नंबर, अगर आपके पास ये बुक है तो 41 का F है, उसमें यहाँ तक का हिस्सा दिया था, सीधा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का टेबल दिया था और कहा था वहाँ पे कि फाइंड सीजनल वेरिएशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सम है वो हम देखते हैं 41 का F। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सम नंबर 45 का F, जिसके अंदर मैंने रेडी रखा हुआ है टेबल। गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का सम हमें यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास सुधीर पब्लिकेशन की बुक है तो पेज नंबर जो है वो है 184 पे दिया हुआ ये क्वेश्चन जो है रेडीमेड उन्होंने इसी तरह से हमें सीजनल जो है शॉर्ट टर्म वेरिएशंस का डेटा दिया हुआ है। साइंस खास देख लेनी है बच्चों, गड़बड़ ना हो जाए साइन में, तो वो मैं भी चेक कर लेता हूँ। और अब हम है जो शुरू करते हैं हमारे इस सम को, ठीक है। करना कुछ है नहीं, खाली सीजनल वेरिएशन पूछें तो छोटा सा 4 मार्क्स में पूछा गया था। टोटल कर लेते हैं। तो आंसर है जो इसका टोटल आ रहा है दैट इज माइनस 18.25 आ रहा है, ठीक है। सो 2.75 टैली कर लेने का खास, 4.25, 4.25 एंड 5.5, ठीक है। सो 18.25, 1 2 3 4 बच्चों यहाँ पे 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, यानी ऑब्जर्व हम कर रहे हैं 4 को, डैश है बाकी एक, तो डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए एंड दिस इज 4.5625, सो वी आर कंसिडरिंग एज माइनस 4.56। 2 डिजिट तक लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेटली, बाकी के टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है 34.03, इसे भी हम डिवाइड करेंगे बाय 4, तो ये हमें मिलेगा 8.5125, तो इसे हम लिखेंगे एज 8.51, ठीक है। सो उसके बाद बाकी में जाते हैं, 2.75 प्लस 6.5 माइनस 1.75 प्लस 3.5, तो ये हो रहा है एग्जैक्टली 11 बाय 4 करेंगे तो ये आ रहा है 2.75। देन 5.25 प्लस 5 प्लस कर रहे हैं क्योंकि सभी के सभी नेगेटिव है, प्लस 3.75 प्लस 4.1 मिला के होता है 18.1, और ये 18.1 माइनस होगा बच्चों। 2 वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, माइनस 2 वैल्यू माइनस है और 2 वैल्यू जो है वो प्लस मिल रही है। 18.1 बाय 4 करेंगे, सो दिस इज 4.525, आई शुड राइट इट एज अप्रॉक्सीमेटली हम लिख लेते हैं 4.53, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना होता है एडजस्टमेंट इज नथिंग बट माइनस ऑफ जनरल एवरेज, फॉर्मूला वाइज कहते हैं अगर, या डिफाइन करना है तो इट इज नथिंग बट जनरल एवरेज विथ ऑपोजिट साइन,
तो उस तरह से भी हम लिख सकते हैं उसे, ठीक है। सो माइनस इन सभी को प्लस करना है, आई मीन जो भी साइन अप्लाई होती है उस हिसाब से हम काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2.75 दिस इज लास्ट वाला ध्यान रखना है बच्चों, ये गड़बड़ ना हो जाए, माइनस है, सो वही कह रहा था, माइनस 4.53 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम। सो अल्टीमेटली होगा क्या, सो 8.5 प्लस है, प्लस 2.75 है, ठीक है, ये खास ध्यान रखना है, 2.75 प्लस है और माइनस करेंगे 4.53 एंड माइनस करेंगे 4.56, तो ये हमें मिल रहा है 2.16 प्लस आ रहा है साइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय करना होगा 4, ठीक है। सो फिर से चेक कर लेते हैं, 8.5 प्लस 2.75 माइनस 4.53 एंड माइनस 4.56, ठीक है, 2.16 ध्यान से डिवाइड करने का रह ना जाए, ठीक है। तो हमारा जो एडजस्टमेंट है बच्चों वो रेडी हो चुका है डिवाइड बाय 4 करने के बाद। सो 2.16 बाय 4 दैट इज 0.54, बट विथ साइन लेना है हमें तो माइनस होगा, तो हमारा एडजस्टमेंट रेडी, ठीक है, एडजस्टमेंट इज माइनस 0.54, तो वो रख देते हैं हम माइनस 0.54 हर एक में, और हमें मिल जाएगी हमारी सीजनल वेरिएशंस की वैल्यू, ठीक है। सो 4.56.54 तो मिला के ये होगा 5.1, वो भी माइनस क्योंकि माइनस है। अब 8.51 है, प्लस नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा 0.54, सो दैट इज 7.97, 2 डिजिट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, 2.75 माइनस 0.54 दैट इज 2.21 एंड द लास्ट वन 4.53 और वो 0.54 प्लस करेंगे दैट इज माइनस 5.07, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप करो तो इन सभी का टोटल बच्चों जैसे हम देख चुके हैं वो 0 होना चाहिए, और वो हम चेक कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए एंड दिस इज 0.01, ठीक है, 0.01 0.02 आता है, तो बच्चों कोई ऐसे प्रॉब्लम हमारा है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक रेडीमेड एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें उन्होंने रेडीमेड डेटा दिया था शॉर्ट टर्म वेरिएशन वाला। बच्चों एक ऐसा और सम भी है तो वो भी आपको करना है, ठीक है। होमवर्क जो है लास्ट में तो हम मेंशन करते ही हैं, मगर अभी फिलहाल मैं कह ही देता हूँ। एक मैंने आगे बोला हुआ है आपको 28 नंबर का सम, फिर 41 का ई है बच्चों, वो 3 सीजन वाला है इसी टाइप का रेडीमेड, वो सम भी आपको करना है। और अब जो है बच्चों हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, 1-2 ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे बाकी है, बाकी तो आगे हमने डिस्कस कर लिया था, सीजनल इंडाइसिस किया तब, ठीक है। तो पेज नंबर 162 पे जो बाकी बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो पेज नंबर 162 ऑब्जेक्टिव नंबर 1 उन्होंने जो दिया है डेटा उसे मैं यहाँ पे कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ पे रो में दिया है। काम एकदम इजी है, उन्होंने ईयर वाइज एक्चुअल वैल्यूज दी है, एक्चुअल वैल्यूज को हम y कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज जिसे हम y कहेंगे। एंड उन्होंने दिया हुआ है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, STF की वैल्यू दी हुई है ईयर वाइज, और पूछा है उल्टा काम, ठीक है। जनरली STF यानी y माइनस टी होता है, यहाँ पे उन्होंने हमें STF वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और पूछा है फाइंड इट्स ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड वैल्यू कैसे ढूंढेंगे वही अब हमें देखना है खाली, ठीक है। सो ट्रेंड का मीनिंग क्या होगा, एज वी नो STF इज इक्वल टू y माइनस टी, तो t को इधर भेजना है, कुछ ज़्यादा है नहीं, t इज इक्वल टू y माइनस STF, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो y माइनस STF, ठीक है। तो डेटा जो है 15, 18, 16 एंड 20 है, दिस इज 0, 1.67 माइनस 2 एंड 0, 15 माइनस 0 यानी 15, 18 माइनस 1.67, ठीक है बच्चों, 18 माइनस 1.67 जो कि होगा 16.33, 16 माइनस माइनस होगा यानी ये प्लस होगा 18 एंड 20, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों, एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था ये, जिसमें STF पूछते हैं जनरली, पूछा जाता है, यहाँ पे उन्होंने उल्टा दिया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है बच्चों, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने दिया है हमें एवरेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, ठीक है। दूसरा जो है अजम्पशन, वो हमारे मेथड के अंदर दिया हुआ है, थियरी में आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एवरेजेस ऑफ STF दिया हुआ है बच्चों, एवरेजेस यानी अभी जो हम यहाँ पे टेबल देख रहे हैं इसलिए मैंने ये रखा हुआ है,
ये वैल्यू हमें दी गई है, एवरेजेस दे दिए सीधी उन्होंने 3 सीजन की, हमें पूछा है फाइंड इट्स सीजनल वेरिएशंस। तो एवरेजेस के बाद हमें खाली ढूंढना होगा एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट ढूंढ लेते हैं, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ जनरल एवरेज, यानी इन सभी का हमें टोटल करना है, -3.78 प्लस 2.58 प्लस 2.33 डिवाइडेड बाई 3 करना है, ठीक है, और फिर सीजनल वेरिएशन की फॉर्मूला यूज़ करनी है। सो 2.58 प्लस 2.33 माइनस 3.78, तो ये आ रहा है 1.13, ठीक है। सो 1.13 अपॉन 3 करना है, बाय 3 करेंगे तो इट इज़ -3.376 है, सो वी कैन राइट इट एज -0.38। तो एडजस्टमेंट आ चुका है -0.38, ठीक है। और अब जो है हमें कैलकुलेशन करनी है तीनों सीजन के लिए, सीजनल जो हमारे वेरिएशंस है उसकी, ठीक है। तो वो पार्ट के लिए अब ये टेबल की ज़रूरत थी इसलिए रखा था, अब मैं इसे हटा देता हूँ बच्चों, तो अब ये कैलकुलेशन हम इजीली कर पाए, है ना। तो देख लेते हैं, पहली बार हम फॉर्मूला लिख के दिखाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है यहाँ पे अगेन। सो सीजनल वेरिएशन की फॉर्मूला है, सीजनल वेरिएशन मींस एवरेज ऑफ एसटीएफ प्लस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारी। तो फॉर फर्स्ट सीजन उन्होंने सीजन्स के वहाँ पे शायद नाम दिए हैं, समर विंटर एंड मॉनसून, ठीक है, यानी समर विंटर एंड मॉनसून। तो फॉर समर कह सकते हैं, सीधा काम हम कर सकते हैं। अब तक सीधा टेबल में काम कर रहे थे बच्चों, पहली बार हमें सीजनल वेरिएशन में यहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ, तो कोई वैसे कष्ट है नहीं। पहले में -3.78 है प्लस एडजस्टमेंट इज -0.38, तो जो अब तक करते आ रहे थे वही काम हमें करना है। तो सिंपली टोटल करना है हमें। सो 3.78 दोनों नेगेटिव है यानी एडिशन करेंगे, सो -4.16। तो पहले सीजन के लिए हमें यहाँ पे सीजनल वेरिएशन ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, फॉर समर। उसी तरह से फॉर विंटर सीजनल वेरिएशन है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट इज 2.58 प्लस नेचुरली ये माइनस है, सो 2.58 माइनस हम करेंगे 0.38, यानी वो होगा दूसरा सीजन का वेरिएशन मिलेगा 2.2, एंड लास्ट में समर विंटर एंड अब आ रहा है हमारा मानसून का पार्ट, ठीक है। सो इसके लिए भी फॉर्मूला वही है हमारी, ठीक है, जो अब तक के सभी सम्स में डायरेक्टली काम किया था हमने, क्योंकि टेबल में था, यहाँ पे अलग से करके दिखा रहे हैं। चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। सो 2.33 माइनस 0.38, दिस इज 1.95। सो अगर आप इनका प्लस करते हो, सो दिस इज 4.15 एंड ये -4.16 -0.01। थोड़ा सा डिफरेंस तो बच्चों आ सकता है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे जो सम्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन इन अ टाइम सीरीज। जो है पीरियड जो है 1 साल से कम होता है, तो इसमें आएगा लेस देन 1 ईयर। फिर 8 नंबर में है स्टेट द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज। तो 3 मेथड हमारी है, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो कि FY में हम पढ़ चुके हैं बिजनेस फोरकास्टिंग में। तो यहाँ पे खाली उसके थियरी का पार्ट है, मटेरियल कॉपी में हमने दिया है, बुक में भी है, एग्जाम्पल कोई इंक्लूड होता नहीं है इधर, ठीक है। और बाद में पूछा है फॉर्मूला ऑफ इरेगुलर वेरिएशन, तो हम वो देख चुके हैं, ठीक है। सीजनल वेरिएशंस अगर आपके पास हो तो STF माइनस सीजनल वेरिएशन। एंड 10वां ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल ऑफ सीजनल वेरिएशन इन टाइम सीरीज, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0। अब एक क्वेश्चन जो है अजम्पशन ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज बच्चों, तो उसमें 2 अजम्पशन है हमारे पास, और वो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी जा चुका है, और वो इस बुक के अंदर हमारे पास है। बुक में पेज नंबर जो है मैं आपको बता देता हूं, तो अभी ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं दोनों। पहली है ट्रेंड इज ऑलवेज लीनियर, ट्रेंड इज लीनियर इन द सीरीज, फर्स्ट अजम्पशन मूविंग एवरेज मेथड में ट्रेंड लीनियर रहेगी, ठीक है। सेकंड, द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज इज कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन ऑफ द सीरीज। याद हो तो अगर आपको बच्चों, हम जब खुद मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में पीरियड डिसाइड करते थे तब हम वही चेक करते थे, टुकड़े करते थे ईयर्स के,
और वहाँ पे हम ऑब्जर्व करते थे पहले ग्रुप में जो हो वही बाकी के ग्रुप में होना चाहिए। वही यहाँ पे अजम्पशन है दैट द पीरियड ऑफ द मूविंग एवरेज कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो बच्चों टाइम सीरीज से रिलेटेड हमारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, और ज़्यादातर कोई अब पार्ट बचता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। रेगुलर रेडी करो काम, 2 सम आपको दिए वो आपको करने हैं। ठीक है, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।